सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब भी गुलिस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब ये अहले चमन कहते हैं ये गुलिस्तान है हमारा तुम्हारा नहीं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आज से 76 साल पहले हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और अंग्रेज हम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ रहे थे। तो फिर इसी दिन अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी की नियामत से सरफराज फरमाया और अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से हमें आज़ाद कराया। सबसे पहले मैं उन तमाम शुहदा ये आज़ादी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने अपने खून जिगर से इस हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों की तोक़ ग़ुलामी से आज़ाद कराया और हमें आज इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर अपने सर को ऊंचा करके जीने का हक़ दे दिया। तो सबसे पहले मैं उस तारीख़ को दोहराना चाहता हूँ क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर कुछ फ़िरक़ा परस्त ताकतें, कुछ तंजीमें उस आज़ादी को लेकर ये बातें फैला रही हैं कि उसमें सिर्फ़ रोल हिंदुओं का था, बल्कि ये बात सरासर गलत है। और आज ज़रूरी भी है कि हम अपनी नई नस्लों को बताएं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में किन लोगों का अहम किरदार रहा और हिंदुस्तान की आज़ादी में किन लोगों ने अपनी जानें पेश की, किन लोगों ने अपने तन मन धन की बाजी लगाई। जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा तो वो अपनी शातिराना और अय्याराना चालों से यहाँ के मालिक बन बैठे। और जब हिंदुस्तानियों का खून उनके पसीने से भी ज़्यादा सस्ता होने लगा तो उन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिस शख्स ने इल्म बगावत बुलंद किया वो कोई और नहीं था, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी का फर्जंद शाह अब्दुल अजीज़ थे। उन्होंने ये फतवा जारी किया हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है और यहाँ के मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है कि वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करें। तो ये फतवा सुनकर अंग्रेज़ों के ऊपर एक बिजली कड़की और उसी वक्त जितने भी मदारिस के अंदर उलमा थे, जितने भी मुहद्दिसीन थे, जितने भी मुफस्सिरीन थे, सब मैदान कारज़ार में आकर अंग्रेज़ों को ललकारा। फिर तारीख़ ने देखा कि उलमा को तोपों के सामने रखकर उनको उड़ा दिया जाता था और सुअरों की खालों में उनको बंद करके उनको आग के हवाले कर दिया जाता था और बोरियों में बंद करके उनको गोलियों से छलनी किया जाता था। लाहौर की शाही मस्जिद के बाहर उन्होंने फांसी का फंदा लटकाया था जिसमें हर दिन 80 उलमाए कराम को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाता था। तो ये तारीख़ कोई भुला नहीं सकता। उस वक्त के उलमा ने कितनी कुर्बानियाँ दी और कोई भी ऐसा दरख्त नहीं था जिसमें किसी न किसी आलिम दीन की लाश को लटका न गया। लेकिन मेरे दोस्तों, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिन असलाफ ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में अपने खून को बहाया, अपने पसीने को बहाया, अगर मैं ये कहूँ तो मुबालगा ना होगा, जितना खून उस वक्त के उलमा ने हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में लगाया उतना किसी का पसीना नहीं निकला होगा जितना कि उस वक्त के उलमा, ख़ास करके उलमाए देवबंद ने अपनी कुर्बानियाँ पेश की, अपनी जान का नजराना पेश किया, अपनी बीवियों को बेवा और बच्चों को यतीम किया
اور جتنا بھی مال تھا گھر بار سب لوٹ لیا گیا. تب جا کر یہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا. آج کچھ فرقہ پرست طاقتیں کہتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان کو ہم نے آزاد کرایا ہے، لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج اس ہندوستان کے اندر جن مسلمانوں نے آزادی کے لیے اپنی جانوں کو پیش کیا، لیکن کیا آج اس مسلمان کی عزت و آبرو حفاظت ہے؟ کیا وہ اس ملک کے اندر رہ کر اپنی مذہبی تعلیمات کو عام کر رہا ہے؟ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تعصب قوموں سے، ان فرقہ پرست طاقتوں سے، کیا آزادی اسی کا نام ہے؟ جب چاہا مدرسوں کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، جب چاہا مدارس کو بند کر دیا گیا، جب چاہا ہماری مسجدوں پر تالے لگوائے گئے. اگر آزادی اسی کا نام ہے تو سن لو، یہ آزادی تم ہی کو مبارک ہو. ایسی آزادی ہم نے نہیں مانگی تھی انگریزوں سے. ایسی آزادی پر ہم کل بھی لعنت بھیجتے تھے اور آج بھی لعنت بھیجتے ہیں اور آئندہ بھی لعنت بھیجتے رہیں گے. تو آج ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اس تاریخ کو ریپیٹ کرائیں اور کن کن علماء نے اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں اپنی جانوں کو نچھاور کیا، اپنی تن من دھن کی بازی لگائی. سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.